प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी में हिंदी विषय के पाठ 3 हिमालय की बेटियां का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक नागार्जुन जी हैं। हिंदी साहित्य में नागार्जुन जी को बाबा नागार्जुन के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण किया है, यानी प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को मनुष्य रूप में चित्रित किया है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। लेखक ने अपने जीवन में जब तक वो नदियों को देखा हुआ था, उससे पूर्व तक तो वो बहुत गंभीर, शांत लगती थी। कैसे? उदाहरण दिया, एक संभ्रांत महिला से, उच्च कुलीन महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। मेरे दिल में उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो लेखक ने बताया कि जब वो नदियों में डुबकियां लगाते, नदियों में स्नान करते, तो उनको ऐसा लगता माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में लेटने जैसा अनुभव उनको लगता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, देखिए जिस प्रकार से एक बालक अपने दादा, पिता, ताऊ इत्यादि के कंधे पर चढ़ता है, तो लेखक ने कल्पना की इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो हिमालय की जो से निकलने वाली नदियां, वो नए रूप का दर्शन हुआ उनको। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो उन्होंने उनके उद्गम स्थल पर इन नदियों का रूप देखा, तो उनको लगा, अरे नीचे तो इतने विशाल नद हैं, यहां इतनी पतली कैसे? इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो लेखक ने देखा कि पहाड़ पर पानी जब बहता है, झरने से निकलकर बहता है, तो किस तरह से अटखेलियां करता हुआ, इधर उधर घूमता हुआ, शोर करता हुआ पानी नीचे उतरता है। लेकिन जलधारा का वह शोर मैदानों में जब वो जलधारा पहुंचती है, तो किस प्रकार विलुप्त हो जाता है। लेखक को बहुत आश्चर्य होता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, इतना आश्चर्य नहीं होता लेखक को जब किसी लड़की या पुष्प पौधे पर लगी हुई कली को देखता है तो। लेकिन जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर, इन नदियों की बाल लीला को देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि यह चंचलता इनकी जो पहाड़ियों की चोटियों में है, पहाड़ों के प्रांगण में है, मैदान में पहुंचकर कहां विलुप्त हो जाती है। अब ये नदियां इतने वेग से नीचे की ओर बहती हैं, तो लेखक कल्पना करता, कहां ये भागी जा रही हैं, कौन वह लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। ये नदियां किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतने वेगवती होकर के निकल रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक कहता है, ऐसे विशाल हृदय पिता के प्यार को छोड़कर, पिता के स्नेह को, दुलार को छोड़कर ये नदियां इतना वेग से बहती हुई जा रही हैं, तो आखिर पिता के प्रेम को छोड़कर ये क्यों अतृप्त हैं, कहां जा रही हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से हरी भरी घाटियां, बंदुर अद्वितिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब
बच्चियां जो खेलती हैं, खेलने के लिए मतलब उनके खेलने का जो घर है, यानी उनके घर में खेलने के कितने साधन संसाधन हैं, ऐसा लेखक ने कल्पना बताई कि भाई पहाड़ की चोटियां, छोटी मोटी पहाड़ियां, उनमें उत्पन्न बहुत सारी वनस्पतियां हैं। पहाड़ के ऊपर का जो सबसे ऊपर की चोटी होती है, वहां की जो समतल भूमि है, वह आदित्यकाएं जो उन्हें भाई जैसा व्यवहार देती हैं, सरसब्ज उपत्यकाएं, हरी भरी पहाड़ की चोटियां जो हैं, ऐसा है इन नदियों का लीला निकेतन। यहाँ ये खेलती हैं, जब खेलते खेलते जरा दूर निकल जाती हैं तो दूर निकलने पर हिमालय की तराई में इन्हें देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अब जिसकी बेटी पिता के घर से विदा हो जाती है, वह पिता किस प्रकार अपनी बेटी के लिए चिंता करता है और अपनी बेटी के बचपन की सारी बातें याद करता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। यानी कितना भी प्रश्न करिए, पर्वत की चोटियां मौन रह जाएंगी, उनके पास उत्तर नहीं होगा कि वो किस लिए चिंतित खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों की चिंता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी बहुत सारी नदियां निकलती हैं, इनमें प्रमुख नदियां 4 हैं, गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। बाकी सहायक नदियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। ये बड़ी नदियां जरूर है, लेकिन ये स्वयं में कुछ नहीं है। तो फिर नदियां हैं क्या? तो कवि ने कल्पना करके, लेखक ने कल्पना करके बताया कि नदियां जो दयालु हिमालय है, उस हिमालय के अपने बेटियों के लिए जो प्यार है, वह पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन 2 महानदों के रूप में परिवर्तित हुई है। यानी हिमालय का स्नेह है अपनी बेटियों के लिए, वह टपक टपक कर एक एक बूंद के रूप में नदी का रूप धारण किया है, और वह प्रेम प्रवाहित होता है समुद्र की ओर, महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। अनवरत काल से ऐसा सतत चल रहा है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र। कवि लेखक कहता है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसने पर्वतराज की न 2 बेटियों के हाथ पकड़ने का श्रेय प्राप्त किया। यानी वह, अब देखिए, बेटियां होती हैं, पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल जाती हैं, तो वह कल्पना की है ससुराल समुद्र है। यानी पिता के घर यानी हिमालय की तराई से निकलकर वो नदियां समुद्र की ओर गतिमान होती हैं। इस कल्पना का, इस वास्तविकता का लेखक ने बड़ा सुंदर मानवीकरण किया है। यह भाग यहाँ तक है। इसके बाद अपन देखते हैं इस भाग के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्द यह 4 हैं: संभ्रांत, उल्लास, विस्मय, अतृप्त और अद्वितीयकाय। प्रत्येक शब्द को सुंदरतम अक्षरों में 4-4 बार लिखना है। ये शब्दार्थ दिए हुए हैं। संभ्रांत का अर्थ है कुलीन, यानी ऊंचे कुल में उत्पन्न। उल्लास का अर्थ है प्रसन्नता। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। अतृप्त का अर्थ है प्यासा। अद्वितीयकाएं अर्थात पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जो समतल भूमि होती है उसको अद्वितीयका कहते हैं। सरसब्ज का मतलब हरा भरा,
उपत्यकाएं का मतलब पहाड़ की चोटियां, विराट का अर्थ है विशाल यानी बहुत बड़ा, और श्रेय का अर्थ है उत्तम यानी श्रेष्ठ। यह कार्य आपको कॉपी में करना है। पहले कठिन शब्दों को, प्रत्येक शब्द को 4-4 बार लिखना है सुंदरतम अक्षरों में। उसके पश्चात आपको शब्दार्थ करने हैं और आज के गृह कार्य में इन शब्दार्थों को याद करना है। धन्यवाद।